बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं तौसीफ अली स्वाति। नाज़रीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मुहर्रम अल हराम के दौरान फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए कन्वीनर्स इत्तेहाद मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के चेयरमैन, मरकजी रवायत हलाल कमेटी पाकिस्तान और खतीब इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की आमद। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हक न्यूज़ राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। अल हराम के दौरान फिरका वारियाना आम आहंगी बरकरार रखने के लिए कन्वीनर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के चेयरमैन, मरकजी रवायत हलाल कमेटी पाकिस्तान और खतीब इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में एक बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का अमन काफ़िला साहिवाल में पहुंचा, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र उलमा कराम शामिल थे। बाद यहाँ पर मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर क़यादत एक इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी के अलावा तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा और कमेटी के मेंबरान और इंतज़ामिया के डिवीज़न वन के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने ख़िताब में कहा कि मुहर्रम अल हराम में अमन व अमान के सिलसिले में अपनी भरपूर कोशिश जारी रखें। बाद इस सिलसिले में मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कश्मीरी फ़लस्तीन मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआए खैर भी की गई। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़ साहिवाल। नाज़रीन, आगे बढ़े और रुख करते हैं मुजफ्फराबाद का, जहां कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हाजी बशीर मुगल ने कहा, क्रैश मशीनों की बंदिश से लाखों अफराद का रोजगार खत्म हो गया। तामीराती काम ठप होने से पेट्रोल पंप से लेकर वर्कशॉप, ब्लॉक फैक्ट्रियां और सरकारी और गैर सरकारी तामीरात का काम बंद होने से 10 लाख से जायद अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे लतीफ़ अवान से। जी आगाह कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हाजी बशीर मुगल ने कहा है कि क्रैश मशीनों की बंदिश से लाखों अफराद का रोज़गार ख़त्म हो गया है। तमीराती काम ठप होने से पेट्रोल पंप से लेकर वर्कशॉप और ब्लॉक फैक्ट्री और सरकारी व गैर सरकारी तमीराती काम बंद होने से 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। इन ख्यालात का इज़हार हाजी बशीर मुगल ने साथियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद अदलिया और फ़ौज पर है। मज़ीद अदालत आलिया माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, गाइडलाइन दें। हम उसके मुताबिक माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्रैश मशीनों की वजह से आलूदगी का खात्मा होगा। अदालत आलिया बेरोज़गार होने वाले अफराद के बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए इंसाफ फराहम करें। उन्होंने कहा कि इस कारोबार के साथ ऐसे अफराद वाबस्ता हैं जो दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज और अदलिया पर अवाम का एतमाद है, जिसकी इंसाफ फराहम करते हैं। लतीफ़ अवान, हक न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, मुजफ्फराबाद से ही एक और अहम खबर शामिल करते हैं। मुजफ्फराबाद में वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी यूनियन कौंसिल पटन कला में मुस्लिम लीग नून के सियासी और समाजी शख्सियात सरदार वक़ार अब्बासी के वालिद मोहतरम सरदार जरदार अब्बासी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कम्प्लेक्स हस्पताल एबटाबाद पहुँच गए। हस्पताल पहुँचने पर सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं लतीफ़ अवान से। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर व जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने यूनियन कौंसिल पटन कलां के मुस्लिम लीग नून की सियासी और समाजी शख्सियात सरदार वक़ार अब्बासी के वालिद मोहतरम सरदार जरदार अब्बासी की खैरियत दरियाफ्त करने कम्प्लेक्स अस्पताल एबटाबाद पहुँच गए। अस्पताल पहुंचने पर सीनियर डॉक्टर्स ने इनका इस्तकबाल किया और सरदार वक़ार अब्बासी की वालिद सरदार जरदार अब्बासी की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से डॉक्टरों से तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि इनके इलाज में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, इनको हर किस्म की मेडिकल की सहूलत दी जाए। याद रहे कि सरदार जरदार अब्बासी को चंद दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, जिनको फौरी तौर पर कम्प्लेक्स एबटाबाद में
दाखिल किया गया था। इनके हार्ट अटैक की खबर सुनते ही इनके बेटे सरदार वकार अब्बासी और सरदार बिलाल अब्बासी फौरी पाकिस्तान पहुंच गए थे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर व जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कम्प्लेक्स सेक्टरवाद में इनकी हदियत रियावत की और अपने मुकम्मल तामुन का यकीन दिलाया। इस मौका पर सरदार बरदरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी इनसे मुलाकात की। लतीफ़ अवान, हक न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन आगे बढ़े और लियाकतपुर से खबर शामिल करते हैं। लियाकतपुर शहर और गिरदनवा में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। हालिया बारिशों की वजह से फसलों में 1 से 1.5 फुट तक पानी जमा है। बारिश के बायस कपास की फसल को नुकसान का खदशा है। मज़ीद जानते हैं अशरफ भट्टी से। जी अशरफ भट्टी, बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह लियाकतपुर में भी मानसून का मौसम शुरू होते ही बारिशों का सिलसिला जारी हो चुका है। शहर और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हालिया बारिशों की वजह से फसलों में 1 से 1.5 फुट तक पानी जमा। बारिश की वजह से कपास की फसल में बारिश का पानी शिद्दत इख्तियार कर गया। कपास की फसल को शदीद नुकसान का खतरा। मानसून के मौसम का आगाज़ होते ही 11 जुलाई से शुरू होने वाले बारिशों का सिलसिला जो कि 7 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गैर ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकलें, बिजली के खंभों से दूर रहें, इसमें भी करंट आ सकता है। शहरियों से अपील है कि कच्ची दीवारों के साथ भी ना बैठें, खंभों से दूर रहें। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मानसून का जो बारिशों का सिलसिला है वो 7 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ भट्टी। नाज़रीन आगे बढ़ें और आज़ाद कश्मीर से एक और अहम खबर शामिल करें। आज़ाद कश्मीर भर में महकमा तालीम में एडहाक तकर्रियों पर इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। टेस्ट इंटरव्यूज़ को साफ शफाफ बनाने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अली अकबर अवान में उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए पहुंच से ताल्लुक़ रखने वाले अफीसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। टेस्ट इंटरव्यू में सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कमेटी के सरबराह सरदार राशिद आज़ाद डायरेक्टर स्कूल पहुंच ने तफसीलात बताते हुए कहा कि वज़ीर तालीम दीवान की अली चौगताई की हिदायत की रोशनी में टेस्ट इंटरव्यू साफ और शफाफ तरीके से लिए जा रहे हैं। तमाम असनाद की छानबीन के बाद इंटरव्यू लेने का काम जारी है। प्रिंसिपल अली अकबर अवान गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 76 2 मेल सरदार असगर अली अब्बासी ने बताया कि इंटरव्यू लेने वाली टीम को और उम्मीदवारों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उम्मीदवारों की डिग्रियां और दीगर असनाद चेक करने के लिए अलग अलग कमरों में सहूलत फराहम की गई है। पहले दिन उम्मीदवारों की रश है। उन्होंने कहा कि माहिर मजमून और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की असामियों पर इंटरव्यू जारी है। टेस्ट इंटरव्यू के दौरान किसी किस्म की सिफारिश हमारे पास नहीं आई और ना ही किसी सियासी शख्सियात की मुदाखलत आई है। बाकायदा इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजर रहे तालबात तो यहाँ मौजूद है या उम्मीदवारान जो मौजूद हैं उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं। क्वेश्चनियर बाकायदा जो शेड्यूल है वो सेक्रेटेरिएट से जारी शुदा है। हम जो भी सेक्रेटेरिएट से जो EMIS से जो डाटा हमें मुहैया किया गया है EMIS के डाटे के मुताबिक जो क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक तैयार किया गया है जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन की हदायत पे, हम उसके मुताबिक आज यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर कमेटी मौजूद है, कमेटी बाकायदा नोटिफाइड है और कमेटी के अंदर उनके नंबरात की तकसीम मौजूद है। इंशाअल्लाह हम 2 दिन मुजफ्फराबाद में यहाँ पे ये कमेटी काम करेगी। उम्मीदवारों की तादाद कम व बेश आज 6 से 700 के दरमियान उम्मीदवार आज यहाँ शामिल होंगे और कल भी तकरीबन 700 के करीब उम्मीदवार यहाँ शामिल इम्तहान होंगे। नाज़रीन आगे बढ़े और ख़बर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। सेवन शरीफ के करीब लोकल बोर्ड इंडस हाईवे के मकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। 4 डाकू गिरफ्तार हो गए जबकि 5 डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील अहमद चन्ना से। जी शकील अहमद चन्ना, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल सेवन शरीफ के करीब लोकल बोर्ड इंडस हाईवे के मकाम पर पुलिस और डाकुओं के बीच में जो है मुकाबला हुआ है, जिसमें 9 डाकुओं में से 4 डाकू जो हैं उनको गिरफ्तार कर दिया गया है जबकि 5 डाकू जो हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। डाकू जो हैं वो किसी बड़ी वारदात के इरादे से खड़े थे कि पुलिस ने मुख्फी इतला पर जाए वक़्वा पर पहुँच कर डाकुओं की जानिब से
पुलिस पार्टी पर जो है फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में डाकू भागने पर जो है मजबूर हो गए। पुलिस ने पीछा करके जो है 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 30 बोर के जो हैं 4 पिस्टल्स बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम में जो है निज़ामुद्दीन घांचो, कालू लाशारी, अब्दुल गफूर बुग्यो और अली हैदर पंवर शामिल हैं। जबकि जो फरार मुलजिम हो गए 5, उनमें असगर खासकेली, आफाक मेमन, दोस्त अली बिरोई, जाहिद माची और मुख्तियार पंवर जो हैं शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान के ऊपर जो है साना 7 पर जो है मुकदमा भी जो है दर्ज कर लिया गया है। जी नाज़रीन, आगे बढ़े और शारियाँ से खबर शामिल करें। शारियाँ के इलाके में कुछ दहशत गर्दों ने नौजवान नवीद अवान व लतीफ़ पर इंसानियत सो जुल्म और बर्बरियत करके शदीद ज़ख्मी किया था, जो ज़ख्मियों को ताब न लाते हुए खालिक की हकीकी से जा मिला। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लतीफ़ अवान। जी बताइएगा। जी, शारियाँ के इलाका में कुछ दहशत गर्दों ने नौजवान नवीद अवान वल्द लतीफ़ अवान पर इंसानियत सोच जुल्म और बर्बरियत करके शदीद ज़ख्मी किया था, जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। दरिंदा से दहशत गर्दों ने नौजवान को बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया था। मरहूम नौजवान CMH मुजफ्फराबाद में कल से वेंटिलेटर पर था। तफसीलात के मुताबिक दहशत गर्दों ने नौजवान को बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान के नाजुक हिस्सों को बिजली के राड से जलाया गया। नवीद अवान के साथ इंसानियत सूझ तशद्दुद किया गया और इसे घर के करीब खाई में फेंक कर मुलजमान रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। 2 दिन बाद किसी ने नौजवान की इतला घर वालों को पहुंचाई। ज़ख्मी हालत में लवाकीन ने नौजवान को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि नौजवान को बुरी तरह जलाया गया और इसके नाजुक हिस्सों में लोहे के राड डाले गए थे, जिससे इसका मसाना और गुर्दे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए थे। दहशत गर्दों ने आग से जलाकर नौजवान के जिस्म पर लिखा कि क्या याद करोगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान। जहाँ रियासत के अंदर एक रियासत बना दी गई हो, वहाँ कानून को जूती की नोक पर रख कर अपना कानून बना दिया गया हो। जहाँ जुल्म जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकता हो। तो ये सवाल हक बजानब है कि इंतज़ामिया का काम वज़रा और ब्यूरोक्रेसी से प्रोटोकॉल तक महदूद रह गया तो गरीब और शफा क्या करेंगे? वो किसके पास दादरसी को जाएंगे? अगर रियासत मौजूद है तो इसने इस वाक़या पर क्या कारकर्दगी दिखाई है? मीडिया पर बताया जाए कल इस केस के पीछे सियासतदान होंगे या इसने मुझे वोट दिया क्योंकि सियासतदानों का काम अपने वोटों को सपोर्ट करना है। बेशक वो दहशतगर्द ही क्यों ना हो, मुल्क को कितना नुकसान ही क्यों ना कर रहे हो, इस हवाले से जल्द लाएअमल बनाकर कातलों को के किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लतीफ़ अवान, हक न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हक न्यूज़।